देखिए यहाँ पर ना आपको एक डोजी दिख रही होगी। यहाँ पे आपको एक डोजी और दिख रही होगी। ये रही। है ना। तो एक बार हम ना इधर के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमको सारी चीजें समझ में आए कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती हैं। तो हमने नोटिस किया कि जो प्राइस थी वो पहले नीचे गिरती है। ये देखिए आप नोटिस करेंगे कि एक ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, एक लोएस्ट पॉइंट बनाया यहां पर। और यहां से मार्केट ऊपर जाने लगा। ओके। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर बायर्स आए होंगे, तभी तो प्राइस ऊपर गई है। तो जब बायर्स यहाँ पे कंजिक्यूटिवली प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं और यहाँ पे सडनली एक कंफ्यूजिंग कैंडल बन गई। ओके। वो भी रेड कलर की। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जाके बायर्स कंफ्यूज हो गए। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमको प्राइस ऊपर लेके जानी है नीचे लेके जानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भी स्ट्रांग हो चुके हैं। अब बायर्स भी कंफ्यूज है, उनके पास शायद कैपिटल कम हो गया होगा, या फिर उनको इस प्राइस पे बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप देखेंगे जैसे ही मार्केट में कंफ्यूजन आई, सेलर्स डोमिनेट किए और प्राइस दोबारा से नीचे आ गई। आपको समझ में आया कि ये कैंडल्स काम कैसे कर रही हैं? हर कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। मैं आपको अगर आपको इन कैंडल्स की साइकोलॉजी समझ में आ जाती है ना, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये डोजी कैंडल है या फिर मारूबोजू कैंडल है या हैमर है या कुछ भी है। आपको इन सबको याद करने की जरूरत ही नहीं, ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए होती है। बस आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझनी है कि कैंडल एक्चुअल में कर क्या रही है। सिमिलरली आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि प्राइस ना यहां से एक ट्रेंड में नीचे जा रही है। आप नोटिस करेंगे कि ये प्राइस एक नीचे जा रही है ना। और नीचे जैसे ही प्राइस जा रही है तो हमको यहाँ पे सडनली एक और डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। ये रही वो डोजी कैंडल। राइट, ये ग्रीन कलर की डोजी कैंडल है। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि प्राइस तो रेड रेड बना बना के नीचे जा रही है, वो सडनली यहाँ पे ग्रीन कलर की डोजी कैंडल दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं। अगर रेड कलर की कैंडल होती तो मतलब सेलर्स एग्रेसिव थे। तो यहाँ पर बायर्स आए और उनने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई। इसका मतलब है कि अब सेलर्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको अब करना क्या है। तो आप नोटिस करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल के बाद से ये एक बड़ी कैंडल बनती है। मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी कैंडल ये बताती है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो बायर्स ने क्या किया, इस प्राइस को यहां से यहां पर पुश कर दिया। ओके। तो यहां से हमको पता चला कि यहाँ पे बायर्स एंटर हो चुके हैं। अब एक ट्रेंड चेंज हो सकता है, मतलब कि ये स्टॉक जो कि यहां तक गिर चुका था वो यहां से ऊपर भी जा रहा है। राइट। अब ये हर जगह पे काम नहीं करती है, पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कैंडल्स हैं ये मोस्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास काम करती हैं। तो अब कुछ मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। पहले हम ये कैंडल्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सिमिलरली यहां पर आपको एक छोटी कंफ्यूजिंग कैंडल भी दिख रही होगी। यहां पर आपको बॉडी दिख रही होगी, ये कंपैरेटिवली छोटी बॉडी है। तो ये भी बताती है कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि सेलर्स ने यहां तक प्राइस को पुश किया था, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस यहां पर क्लोज हुई है। जो कि ओपन था उसके थोड़े ही पास में प्राइस क्लोज हुई है। इसका मतलब यहां पर सेलर्स कंफ्यूज हैं। ओके। सिमिलरली हम और भी जगह पे जाकर देखते हैं। तो आपको डोजी कैंडल के बारे में तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ मैं आपको दूसरे कैंडल टाइप के बारे में बताता हूं। तो मैंने आपको बताया था अभी कि एक कैंडल होती है जो कि नीचे से ओपन होती है ऊपर तक जाती है। तो ये कैंडल जो है बायस की कैंडल है। राइट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। ये, तो इसमें एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक लोएस्ट पॉइंट होता है। राइट। पर कई कैंडल्स होती हैं जिनमें हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होता ही नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्राइस यहां पर ओपन हुई और यहां तक जाके डायरेक्ट क्लोज हो गई। मतलब जो डे का हाई था प्राइस वहीं पे क्लोज हुई, यहां पर क्लोज हुई जो कि डे का हाई था। अब ये हमको बताता है कि बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि वो जो मैक्सिमम पॉइंट तक प्राइस को ले जा सके तो वहां तक ले गए और उन्होंने मार्केट को क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये कि इसमें बहुत एग्रेसिव बायर्स हैं। सिमिलरली अगर प्राइस यहां पर ओपन होती है और राइट अवे नीचे गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है और नीचे ही क्लोज होती है, इसका मतलब है कि सेलर्स बहुत एग्रेसिव है। इतने एग्रेसिव है कि उनको जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो उस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं। उनने जो लोएस्ट पॉइंट तक मार्केट को लेके गए उन्होंने वहीं पर मार्केट को क्लोज कर दिया। तो ये जो कैंडल्स होती हैं इनको हम मारू बोजू कैंडल्स बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको इनका नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये नाम वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इन नाम को याद करने की जरूरत ही नहीं। आपको सिंपली इनकी साइकोलॉजी को समझना है कि ये काम कैसे करती हैं। तो अब हम इनको नोटिस करते हैं कि ये एक्चुअल चार्ट में कहाँ बन रही हैं। ओके। तो यहाँ पे आप इस कैंडल को नोटिस करेंगे। देखिए क्या होता है कि मार्केट में कोई भी पैटर्न ना एकदम परफेक्ट नहीं बनता। जैसे आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है।
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पर एट द एंड इसमें थोड़ी सी विक्स है। अब देखिए ये कैंडल्स में ना आपको विक्स देखने को, जब भी आप किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट मारुबोजो कैंडल ऐसे दिखाएंगे। लेकिन जो लाइव मार्केट होता है ना, वहां पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट क्लोज होता है ना, तो जो एक्सचेंज होता है वो प्राइस को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है। तो आपको ये छोटी छोटी विक्स देखने को मिल जाती है। ओके। आपको अल्टीमेटली इस कैंडल की साइकोलॉजी को देखना है। तो आपने देखा कि प्राइस यहां से ओपन हुई थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की प्राइस ने यहां पर जाके, जो कि ऑलमोस्ट डे हाई के पास थी। ओके। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं यहाँ पर। आपको नेक्स्ट कैंडल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, प्राइस को बहुत तेजी से ऊपर पुश कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पर आपको ये दिख रही होगी, इसमें छोटी छोटी विक्स दिख रही होंगी। तो ये जो कैंडल है, ये बताती है कि एग्रेसिव सेलर्स हैं यहाँ पर। ओके। हम यहाँ पे ना एक दो मारूबोजो कैंडल ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद हमको मिल जाए। पर क्या होता है, प्रैक्टिकली मार्केट में मारूबोजो कैंडल्स बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि एट द एंड एक्सचेंज एडजस्टमेंट कर देता है प्राइस का। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में अगर बताऊं कि मारूबोजो कैंडल कैसे दिखती है, तो ये हो जाएगा। ओके। ये रही। तो ये मारूबोजो कैंडल्स ऐसे दिखती हैं। ओके। अब मैं आपको इसके कुछ पुराने एग्जांपल्स बताता हूँ जो मेरे पास थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक मारूबोजो, एक्चुअली ये जो चार्ट्स हैं, इसमें आपको जो ब्लू कलर की कैंडल्स दिख रही हैं वो ग्रीन कैंडल्स हैं, और जो रेड कैंडल्स हैं वो रेडी कैंडल्स हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से कैंडल्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये पुराने चार्ट्स हैं जिसमें ये कैंडल्स थी। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक ग्रीन कैंडल बनी है जो मारूबोजो कैंडल है, जिसने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया है। मीनवाइल यहाँ पर आपको रेड कलर की कैंडल दिख रही होगी जिसने प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया है।